अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वह है 10th क्लास से चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों मैं इससे पहले, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये आपकी बुक का पहला टॉपिक है। एसिड और बेस जब शुरू होते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले तीनों कॉन्सेप्ट बताए एसिड बेस के, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लेविस। इसके बाद मैंने आपको एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बताई, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज बताई, फिर मैंने आपको एसिड के यूजेस बताए और बेसिस के यूजेस बताए, और एंड पे आज एसिड और बेस का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आपकी बुक में 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं एसिड की और 4 बेस की। मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों, जो एसिड होते हैं, ये आपको नजर भी आ रही, जो एसिड होते हैं अगर हम उनका टेस्ट देखें, मीन्स अगर हम उनको चख के देखें तो चखने के बाद हमें पता चलता है कि उनका जो टेस्ट है वो सोर इन टेस्ट है, मीन्स बहुत ज्यादा खट्टे होते, तल्ख, सोर बोलते हैं हम उर्दू में, तल्ख मतलब एक दफा ऐसे आप थोड़ा सा लो और उसके बाद जो है ना आपको ओए होए आकी हो गया। तो ऐसा टेस्ट क्या कहलाता है? सोर टेस्ट। तो जो एसिड होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। सेम अगर हम यही टेस्ट बेस की बात करें तो बच्चों जो बेसिस होती हैं वो इसके मुकाबले में बिटर इन टेस्ट होती हैं। अच्छा बच्चों याद रखना, हमारी जो जबान है उसके 5 टेस्ट हैं, उन 5 में 2 टेस्ट यहाँ बताए गए हैं। ये कहा जाता है कि ये दोनों टेस्ट में अगर हम डिफरेंस करें तो हम कहते हैं जो सोर टेस्ट होता है वो एसिड के लिए यूज किया जाता है, जो पीएच शो करता है 0 से 7 तक, और जो बेस होती हैं और उनके लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है वो बिटर टेस्ट होता है, और उसके लिए जो पीए यूज की जाती है आमतौर पे 7 से लेके 14 तक यूज की जाती है। तो याद रखना बेसिकली ये 2 टेस्ट है, एक एसिडिक के लिए यूज किया जाता है और एक बेसिक सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, या बेसिक चीज के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप दोनों में जरा फर्क और आसान करना चाहो तो ये जो होते हैं ये वावा खट्टे होते हैं, ये थोड़ा सा कड़वा होता है। जैसे हम सिरप पीते हैं ना तो वो हम पी तो जाते हैं कि चल यार ठीक है, जैसे भी होता, कड़वा अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन हम फिर भी कहते हैं चल ठीक है, मीन वो पीने के काबिल होता है। लेकिन ये जो एसिड होते हैं ये आप हल्के से भी आप पियो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं यार सटनल की हो गया, तो हम फौरन ही बाहर निकालते हैं। तो ये दोनों में आप ऐसे डिफरेंस कर सकते हो कि ये दोनों बेसिकली है टेस्ट, एक एसिडिक के लिए है और एक बेसिक के लिए। और साथ ही बच्चों जो बेसिस होती हैं उनकी एक और पहचान भी होती है कि ये जितनी भी बेसिस होती हैं तो ये स्लिपरी होती हैं इन टच, मीन अगर आप इनको हाथ लगाओ, टच करो तो ये स्लिप हो जाती हैं, लाइक सो। साबुन को जैसे आप हाथ लगाते हो तो वो स्लिपरी सा फील होता है, वैसे ही बेसिस का भी यही कमाल है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, हमारे पास जितने भी एसिड्स होते हैं उनको अगर लाइक सपोज करें मेरे पास 2 बीकर हैं, एक बीकर के अंदर मैं कहता हूं भाई एसिड पड़ा हुआ है और एक में बेस पड़ा हुआ है, बताओ इनको जरा चेक करके एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कौन से होंगे। तो इनको पता करने के लिए एक हम फिजिकल टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट।
उस लिटमस पेपर टेस्ट की मदद से हम क्या करते हैं बच्चों, एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन का पता कर लेते हैं। कैसे करते हैं? हमारे पास स्ट्रिप होती है ब्लू कलर की, उसको हम क्या करते हैं, जब एसिड में डिप करते हैं तो एसिड का काम ये होता है कि उस ब्लू स्ट्रिप को, वो जो फिल्टर पेपर की होती है, उसको ये किस में चेंज कर देता है, रेड। मींस अगर वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दे, रेड में, समझ जाओ वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड। और इसके उलट अगर सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को या लिटमस स्ट्रिप को बच्चों किस में चेंज कर दे, ब्लू में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को बेस। मींस कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, और जो बेस होती है वो क्या करती है, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। मींस वो रेड को किस में चेंज कर देती है, ब्लू में। तो ये दो डिफरेंस ये हैं एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों याद रखना, जितने भी एसिड्स होते हैं ये कोरेसिव होते हैं, चुभने वाले। मींस अगर आप इनको पियो तो ये गले को जाके लग जाते, गले पड़ जाते, जान नहीं छोड़ते। ये ऐसे होते हैं जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कंसंट्रेटेड फॉर्म मींस पानी के अंदर इनकी अमाउंट वावा होती है। जब एसिड की अमाउंट पानी के अंदर वाटर में बहुत ज्यादा हो तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिडिक सोल्यूशन। अगर एसिड आपके पास कंसंट्रेटेड होगा और आप उसको पियोगे तो बच्चे आपके गले को चिमट जाएगा, उसे हम बोलते हैं कोरेसिव। चिमट जाना, गले लग जाना, गले पड़ जाना, वो वाला गले पड़ जाना। अच्छा जी, जबकि अगर हम बात करें बेसिस की, तो बच्चों जो बेसिस होती हैं वो इसके मुकाबले में नॉन कोरेसिव होती हैं। मींस गले से चिमटती नहीं है। जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि आप पी जाते हो, मतलब उसमें कोई थोड़ी सी परेशानी जरूर आती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन यह है कि वो पीने के काबिल होता है कि चल यार ठीक है, सिरप की तरह होता है खांसी वाला। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन कोरेसिव होते हैं। लेकिन इनमें भी अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, लाइक जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH, जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती हैं तो बच्चों ये भी क्या होती हैं, हमारे पास कोरेसिव होती हैं, ये भी गले से चिमट जाती हैं। तो ये भी क्या है, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों बेस की और एसिड की। लास्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों याद रखना, जितने भी हमारे पास एसिड हो या बेस हो, जब वो एक्वस फॉर्म में होते हैं, मींस हमने उनको वाटर में डिसॉल्व किया होता है, तो वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का। मींस जब भी एसिड या बेस दोनों को आपने एक्वस फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो दोनों के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिक करंट के। तो ये थी जी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी, और हमारा एसिड वाला काम और बेस का काम सारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ओके जी, कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।